अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज मैं Redmi 8A का फुल रिव्यू करने वाला हूं। आप लोग कह रहे होंगे कि इसका काफ़ी टाइम बाद दोबारा फुल रिव्यू क्यों, क्योंकि डिवाइस तो पुरानी है, लेकिन अभी इस टाइम पे इस प्राइस रेंज के अंदर हमें देखना है कि इसका कंपटीटर मौजूद है मार्केट में या नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम तो हो गया इस डिवाइस को आए हुए। 16,000 रुपये इसकी प्राइस है, तो हमें देखना है कि 15 से 16,000 रुपये की प्राइस के अंदर कौन सी डिवाइस इस टाइम पे बेहतर है। क्योंकि डिवाइस तो पुरानी हो चुकी है, लेकिन मज़ीद जो डिवाइसेस आई हैं, क्या उन्होंने इस डिवाइस को बीट करने की हैसियत रखी है, सलाहियत रखती हैं, या ये डिवाइस अभी भी उसी तरह से टॉप ऑफ द डिवाइस खड़ी हुई है। टॉप ऑफ द ब्रांड्स जो ब्रांड मुख्तलिफ दे रहे हैं पाकिस्तान में इस प्राइस रेंज के अंदर, उसमें ये Redmi 8A वाज़े तौर पे अभी भी खड़ी हुई है, नहीं खड़ी हुई है, इसका फुल रिव्यू करेंगे, देखेंगे डिवाइस कैसी है परफॉर्मेंस में। और जो मेन रिव्यू का पॉइंट है वो इस प्राइस रेंज के अंदर दूसरी डिवाइसेस से कंपेयर करना है हमारा यहाँ पे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है Redmi 8A और या फिर हमारे पास दूसरे ऑप्शन अच्छे हैं इस प्राइस रेंज के अंदर। Redmi 8A कोई इतनी खास डिवाइस नहीं है, तो इसका रिव्यू करेंगे और यहाँ पे डिटेल आपको बेंचमार्क स्कोर्स, गेमिंग करेंगे और यहाँ पे बैटरी के बारे में सब बताने वाला हूँ। तो उसका बैटरी ड्रेन और बैटरी चार्ज टेस्ट भी आपको बताऊँगा, टाइमिंग की कितने टाइम में ड्रेन हो रही है बैटरी। 5000 मिली की बैटरी है, 18 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है डिवाइस, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास और स्नैपड्रैगन 4310। मतलब अच्छी प्राइस, अच्छी चिपसेट जो इस प्राइस में मिल रही है ना, जो स्पेक्स हैं वो अच्छी मिल रही हैं। क्योंकि अगर हम बाकी ब्रांड से कंपेयर करें तो हॉट लाइट हो गया या स्पार्क 4 हो गया या सैमसंग A01 हो गया, डिटेल में बताऊंगा वीडियो में आगे जाके। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की मजीद वीडियो से अपडेट रह सकें। तो यहाँ पे डिस्प्ले की अगर बात करें, सबसे पहले डिस्प्ले डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी, तो यहाँ पे है 6.22 इंच का HD प्लस डिस्प्ले, डॉट ड्रॉप डिस्प्ले को कह सकते हैं। और डिस्प्ले यहाँ पे साइज़ की अगर बात करूँ तो दूसरे ब्रांड्स के हिसाब से जो मार्केट में इसका कंपटीटर्स हैं उसके हिसाब से अच्छा डिस्प्ले साइज़ मिल रहा है 6.22 इंच। बाकी ब्रांड्स का साइज़ यहाँ पे हमें इतना नहीं मिलेगा, कोई 5.7 है, कोई 5 इंचज़ है। तो यहाँ पे 6.22 इंच का डिस्प्ले साइज़ काफ़ी अफोर्डेबल है। हैंड फीलिंग अच्छी है इसकी, आप हाथ में इसको यूज कर सकते हैं, सिंगल हैंड यूज भी कर सकते हैं। 6.22 इंच का एक नॉर्मल यूज साइज है। HD प्लस डॉट ड्रॉप डिस्प्ले मिल रहा है, IPS LCD लगाई गई है और रेजोल्यूशन यहाँ पे होगा 720 बाय 1520 पिक्सल्स का। 278 ppi की पिक्सल डेंसिटी होगी और एस्पेक्ट रेशो है यहाँ पे 19:9 का। मैंने जैसे आपको बताया वन हैंड यूज में डिवाइस है, आप वन हैंड यूज कर सकते हैं। हैंड फीलिंग काफी अच्छी है इसकी। 81% यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशो में मिलेगा इस डिवाइस के अंदर। बेजललेस डिस्प्ले, बेजल यहाँ ना होने के बराबर है। यहाँ पे थोड़ी सी चिन बड़ी है जिसमें Redmi का लोगो लगाया गया है उसकी वजह से, और ऊपर का नॉच का एरिया है थोड़ा सा। इसके अलावा यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे फ्रंट साइड पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की जनरेशन मिल रही है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 इस प्राइस रेंज के अंदर सिर्फ Redmi 8 है हमें मिलेगा, जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन दे रहा है। बाकी कोई ब्रांड यहाँ पे नहीं दे रहा कॉर्निंग ग्लास। बैक साइड प्लास्टिक है, बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे अच्छी है। डिवाइस का जो डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे पैटर्न डिजाइन है, स्मूथ है, स्प्लैश फ्री है डिजाइन, तो काफी अच्छा है इन्होंने डिजाइन दिया है इस दफा। ब्लू कलर है मेरे पास, दूसरा कलर इसमें ब्लैक आता है। 2 कलर्स में आई डिवाइस, ब्लैक कलर और ब्लू कलर। तो ये हो गया Redmi 8A का डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी और डिस्प्ले, जो कि इसको दूसरी डिवाइसेस से मुनफरिद बनाता है। डिस्प्ले साइज और डिस्प्ले क्वालिटी और यहाँ पे प्रोटेक्शन, तो इसको दूसरी डिवाइसेस से मुनफरिद ये चीज़ें बना रही हैं इस प्राइस रेंज के अंदर। तो कैमरास की अगर बात करें तो यहाँ पे फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगाया गया है और बैक साइड पे सिंगल कैमरा मिलेगा 12 मेगापिक्सल का। लेकिन इसका शायद एक और वर्जन आने वाला है डुअल कैमरा सेटअप वाला। ये सिंगल कैमरा सेटअप है विद LED फ्लैश, दूसरे यहाँ पे LED फ्लैश लगाया गया है। सिंगल कैमरा है 12 मेगापिक्सल का और कैमरा रिजल्ट नॉर्मल है, इतना कोई खास अच्छा रिजल्ट नहीं है। मैंने इसमें दोनों के कैमरास की पिक्चर्स भी ली हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कुछ पिक्चर्स। यहाँ पे रिजल्ट सेम है। आप कह सकते हैं कि सैमसंग A01 से अगर इसका कंपेयर करें तो यहाँ पे इसका और इसका रिजल्ट सेम मिलेगा हमें, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है कोई पिक्चर्स के अंदर। तो कैमरा रिजल्ट नॉर्मल है इस प्राइस रेंज के अंदर। आई थिंक 12 मेगापिक्सल कैमरा और 8 मेगापिक्सल का, अगर डुअल होता तो ज़्यादा अच्छा था, ज़्यादा बेहतर था। डुअल कैमरा सेटअप डेप्थ सेंसर का काम कर लेता तो बेहतर होता इस डिवाइस के अंदर। लेकिन यहाँ पे सिंगल कैमरा है। डुअल कैमरा के लिए लोग शायद अलग से Redmi 8A के नाम से लॉन्च करने जा रहे हैं, या आई थिंक Redmi 8A का ही नया वर्जन होगा डुअल कैमरा वाली डिवाइस। इसी तरह परफॉर्मेंस की बात करें इस डिवाइस की, जो कि इस डिवाइस का मेन सेलिंग पॉइंट है स्नैपड्रैगन 439। इस प्राइस रेंज के अंदर मजीद कोई डिवाइस नहीं दे रही, सिर्फ सैमसंग A01 दे रहा है। सैमसंग A01 के अंदर भी स्नैपड्रैगन 439 मिलता है और उसकी भी प्राइस सेम है, वो भी 16,000 रुपये में, ये भी 16,000 रुपये की है। लेकिन फ़र्क यहाँ पे ये है कि सैमसंग A01 और इसके अंदर
कि उसमें 2 GB रैम विद 16 GB रोम है, जबकि इसमें 2 GB रैम विद 32 GB रोम है। यहाँ पे स्टोरेज आपको ज़्यादा मिल रही है, वहाँ पे 16 GB की स्टोरेज है, यहाँ 32 GB की स्टोरेज आपको मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पे 1.95 GHz का ऑक्टा कोर CPU लगाया गया है, GPU का Reno 505 का। यहाँ पे मैंने इसकी गेमिंग भी काफी ज्यादा की है, मैं आपको गेमिंग भी दिखाता हूँ। गेम प्ले इसका रिजल्ट है, PUBG मैंने इसमें काफी देर खेली है, 3-3.5 घंटे मैंने इसमें PUBG खेली है, और हीटिंग इशू बिल्कुल भी नहीं है, डिवाइस के अंदर हीटिंग नहीं आई है, कोई इश्यूज टाइप का। तो यहाँ पे गेम प्ले भी मैंने PUBG का काफी किया है, स्मूथ चल रही है PUBG, यहाँ पे कोई इतनी मुझे हैंगिंग या लैगिंग वगैरह नहीं मिली इसके अंदर। स्मूथ पे बैलेंस से यहाँ पे फ्रेम रेट चलेगा डिवाइस के अंदर PUBG आप खेलेंगे। तो इस प्राइस में मेरे ख्याल से PUBG के लिहाज से बेहतरीन अच्छी डिवाइस है। यहाँ पे कोई लैग नहीं मिल रहा, कोई हैंगिंग नहीं मिल रही, तो ये प्लस पॉइंट है डिवाइस के लिए कि आप इसमें 16,000 रुपये की प्राइस के अंदर विदाउट हैग विदाउट लैग PUBG भी यहाँ पे खेल सकते हैं। बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें तो Antutu यहाँ पे बेंचमार्क स्कोर्स हमने इसके टेस्ट किए हैं, तो उसके मुताबिक इसका बेंचमार्क स्कोर्स आए हैं 83,542 का इसका बेंचमार्क स्कोर है, 83,542 इसका बेंचमार्क स्कोर्स आए हैं। आई थिंक इस चिपसेट के साथ स्कोर इसका सही है। मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि हमने जब Samsung A01 का बेंचमार्क स्कोर चेक किया तो वो उसके मुकाबले में ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ पे 83,544 का स्कोर आया है, तो ये भी नॉर्मल है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। A01 का थोड़ा स्कोर ज़्यादा था, उसके रीज़न मुझे क्यों नहीं पता क्यों आया ज़्यादा स्कोर बेंचमार्क का। लेकिन डेली यूज़ में अगर आप डे टू डे यूज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई हैंगिंग वगैरह नहीं मिली इस डिवाइस के अंदर हमें। स्मूथ वर्किंग है, डिवाइस का टच काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा यहाँ पे बैटरी की बात कर लें तो 5000 mAh की बैटरी मिल रही है, तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि काफ़ी लोग बैटरी के हवाले से काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं, बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है। तो ये इसका ज़बरदस्त प्लस पॉइंट है कि 5000 mAh की बैटरी विथ फास्ट चार्जिंग, 18 वाट फास्ट चार्जिंग, तो ये अच्छी चीज़ है कि फास्ट चार्जिंग के साथ, वरना 5000 mAh की बैटरी को चार्ज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उसका हमने टेस्ट भी किया है, इंशाल्लाह इसकी वीडियो भी जल्दी अपलोड करेंगे, बैटरी ड्रेन टेस्ट और बैटरी चार्ज टेस्ट की। उसके टाइमिंग के हवाले से अगर मैं बताऊँ तो उसको बैटरी को चार्ज होने में 3 घंटे लगे थे, 2 घंटे 55 मिनट लगे थे, क्योंकि हम इसको चार्ज कर रहे थे 10 वाट के चार्जर से जो उसके बॉक्स में आता है। लेकिन अगर आप इस पर 18 वाट का चार्जर यूज़ करेंगे तो जल्दी चार्ज होगी वो ज़्यादा। हमने इसका 3 घंटे में फुल चार्ज किया 0% से 100%। और ड्रेन की बात करें तो आप इसको डे टू डे यूज़ में यूज़ करते हैं, डेली यूज में कॉल रिसीव करना, मैसेजेस, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब या थोड़ी बहुत गेमिंग भी करते हैं, तो आपका एक दिन आराम से निकालने वाली है बैटरी। 5000 mAh की बैटरी है, और सबसे अच्छी बात है फास्ट चार्जिंग, क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर कोई भी डिवाइस नहीं दे रही है 18 वाट की फास्ट चार्जिंग। 5000 mAh बैटरी तो आई थिंक इन्फिनिक्स हॉट 8 में आपको मिल जाती है, हॉट 8 लाइट के अंदर भी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी के साथ 18 वाट फास्ट चार्जिंग भी मिल रही है, जो कि इसका मेन प्लस पॉइंट है, मेन सेलिंग पॉइंट भी आप कह सकते हैं। उसके अलावा डिवाइस आउट ऑफ बॉक्स Android 9 पे आती है, और यहाँ पे Xiaomi का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम MIUI 11 की अपडेट भी आ चुकी है मेरे पास इसके अंदर। पहले MIUI 10 आया था, लेकिन MIUI 11 की अपडेट भी आ चुकी हैं। और इस डिवाइस के अंदर सेंसर्स की बात करें तो फिंगरप्रिंट सेंसर हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा। आई थिंक इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी हो सकता है कि फिंगरप्रिंट सेंसर दे देते तो एक कंप्लीट ओवरऑल ऑलराउंडर डिवाइस हो जाती है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिल रहा, और एक डुअल कैमरा सेटअप नहीं है। दो मुझे इसमें डिसअपॉइंट लगे, नेगेटिव पॉइंट लगे कि एक डुअल कैमरा सेटअप नहीं है, दूसरा यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। इसके अलावा फेस अनलॉक की फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल रही है। तो ओवरऑल अगर बात करूँ तो यहाँ पे कंप्लीट रिव्यू हम कर चुके हैं डिवाइस का, और कंपेयर भी किया हमने दूसरी डिवाइसेस के साथ। तो मुझे लग रहा है कि Redmi 8A 16,000 रुपये की प्राइस के अंदर टॉप ऑफ द ब्रांड्स खड़ी हुई है डिवाइस। A01 ने थोड़ा सा टफ टाइम दिया था, लेकिन इसने अपने 5000 mAh की बैटरी विद 18 वाट फास्ट चार्जिंग विद कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ उसको भी बीट कर दिया है, और ये डिवाइस अभी तो टॉप द ब्रांड खड़ी हुई है। Redmi 8A 16,000 रुपये की प्राइस के अंदर बेहतरीन डिवाइस। आप अगर मुझसे कुछ ऑप्शन मांगते हैं 16,000 रुपये की प्राइस के अंदर, 15,000 रुपये की प्राइस के अंदर, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा Redmi 8A। बैटरी टाइमिंग के हवाले से भी, बैटरी चार्ज टाइम के हवाले से भी, गेमिंग के हवाले से भी, गेमिंग भी इसमें अच्छी चल रही है, परफॉर्मेंस अच्छी है, कॉर्निंग गोरिल्ला 5 की प्रोडक्शन है, डिस्प्ले भी अच्छा है, कलर्स अच्छे हैं, कैमराज भी नॉर्मल है। तो इस प्राइस में आपको Redmi 8A बाय करना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है, सजेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।